हाय, केम छो, मजा में छो। आ गया आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आपके सामने है यार सुन, यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। जी हाँ, मुझे आपकी दोस्ती जिंदगी से भी प्यारी है। ये फिल्मी डायलॉग हो सकता है, लेकिन मैं लेकर आ रहा हूँ आपके सामने हकीकत आज की गुड न्यूज। बने रहिए मेरे साथ, कहीं मत जाइएगा। आ गया आपका इतना शशि कपूर 2 मिनट में, यूं गया और यूं आया। हाय, केम छो, मजा में छो। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आज आपकी आज मंडे है और गुड न्यूज़ मंडे और ट्यूसडे में ज़्यादा आती हैं। और मैंने एक बात बोली थी कि ट्यूसडे को ये केसेस 10,000 के आसपास आ जाएंगे, बिल्कुल वैसा ही है। और आज 16,000 हो गए हैं। कल उम्मीद है कल आंकड़ा 10,000 के आसपास होगा। तो बहुत अच्छी खबरें हैं। और हालांकि WHO थोड़ा सा फिर डरा रहा है और हांगकांग की कहानी बहुत पैदल हुई पड़ी है। और इधर यूएस में भी डेथ का आंकड़ा कुछ और बता रहा है। तो काफ़ी मिक्स खबरें हैं, लेकिन इंडिया के लिए अभी पॉजिटिव खबरें हैं। ठीक है, 16,000 केसेस आए हैं, सिर्फ 16,000 केसेस। 2.02 यानी 2 लाख के आसपास एक्टिव केसेस बचे हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्टिव केसेस कितने कम हो गए हैं। और 206 डेथ हुई हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में 1400, केरला में 5,000, कर्नाटका में 1,000, तमिलनाडु में 949, आंध्रा में 335, यूपी में 613, वेस्ट बंगाल में 278, ओडिशा में 400 के आसपास, राजस्थान में 1,000, गुजरात में 370, छत्तीसगढ़ में 205, मध्य प्रदेश में 950, हरियाणा में 534, बिहार में 60, ओनली 60, स्वीट 60, तेलंगाना 250, पंजाब 160, आसाम 13, जम्मू कश्मीर 151, यूके 144 और झारखंड 69, हिमाचल 152, गोवा सिर्फ 40। मेरा प्रिय गोवा, अब तो हुआ, आ रही हूँ बस जल्दी, कसम उड़ान छल्ले की। मिजोरम 517, मणिपुर 49, नागालैंड 34, चंडीगढ़ 22, सिक्किम में 5, नागालैंड में 2, अरुणाचल में 9, यानी कि सिंगल डिजिट में भी काफ़ी प्रदेश आ चुके हैं। जहां पहले 4 डिजिट में आ रहे थे, अब ज़्यादातर 3 डिजिट में आ गए और कुछ सिंगल डिजिट में भी आ गए हैं, 2 डिजिट में भी आ गए हैं और 1 डिजिट में भी आ गए नंबर। तो कोरोना बहुत तेज़ी से जा रहा है, ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से वापस हो रहा है। असली जो इम्तिहान होगा तब जब ये संख्या पहुंचेगी 5,000 पे। पता नहीं क्या बात है, वो 5,000 से नीचे कभी आने ही नहीं देता, वहां तक आते आते फिर कोई बुलबुला आ जाता है, फिर कोई नया वेरिएंट आ जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि अब क्या होगा। और चलो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मार्च का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार होगा कि हमारे कैसे 5,000 से भी नीचे आएंगे। तो देखने वाली बात होगी कि ये वहां तक टच करते हैं नीचे तक या नहीं, या कोई और बवाल शुरू हो जाता है। होपफुली ना हो, उम्मीद तो कम है, लेकिन क्या बोलूं, चाइना कमाल है, चाइना कमाल। डेली पॉजिटिव रेट हमारा 1 पॉइंट करीब करीब 1.6 के आसपास है। और मुंबई में 167 केसेस आए हैं, सिर्फ 167 केसेस आए हैं, 2 डेथ हुई हैं। और दिल्ली में 570 केसेस आए हैं, 4 डेथ हुई हैं। 1.04 हमारा पॉजिटिव रेट है दिल्ली का। तो दिल्ली और मुंबई, आमची मुंबई और अपन की दिल्ली, तो दोनों जगह से खुशखबरी आया। तो खबर आज को वहीं लेके जाने का, महाराष्ट्र। आज दिल्ली के बस महाराष्ट्र जाएगी, पहले मुंबई जाएगी, फिर बाकी नगरों में जाएगी। तो महाराष्ट्र वालों, आप भी मजे लो। शोलापुर और दिल्ली 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 मुंबई, दिल्ली नवी मुंबई, दिल्ली नागपुर, दिल्ली पुणे, दिल्ली शोलापुर, दिल्ली लोनावला। है कोई खाला? ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ कोई ना। ओ भले 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 भले। आऊं 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 शाहरुख खान बन गया। ए आप जी मुंबई, तेरे इधर कितने भी खान क्यों ना हो, लेकिन इतने गुस्से में देखो पेपर भी उड़ गया। हाँ, आप जो मुंबई, तेरे इधर कितने भी खान क्यों ना हो, लेकिन इधर एक ही खान है, कोयले की खान नहीं।
एक्टिंग की खान नहीं, ये मेडिकल की खान है डॉक्टर नवनीत काल्ला। चलो अब बताता हूँ। चलो बहुत हो गया नौटंकी, अब नौटंकी के बाद असलियत पे आते हैं। असलियत ये है कि कुछ जगहों से बुरी खबरें आ रही हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन काफ़ी जगहों से नीचे चला गया, तो इधर हांगकांग में बढ़ गया है ना। हांगकांग में इतने बुरे हालात हैं कि 5th वेव वहाँ पे चल रही है। और वहाँ पे क्या हुआ था, अभी ल्यूनर न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया गया था, जिसमें खूब मस्ती मारी गई, जिसके बाद ये विस्फोट हुआ है। अब हॉस्पिटल सारे भरे पड़े हैं, सड़कों पे इलाज हो रहा है। तो भाइयों, आप लोगों से भी कहूँगा कि अब ये सोच के कि ओमिक्रॉन तो चला गया है, अब क्या करें, लोग भी पक चुके हैं और वो मस्ती मारना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। और ये जब इतना फ्रस्ट्रेशन कुछ ना कुछ उल्टा करा जाता है, पता नहीं क्या बोलूँ, मेरे पास भी कोई इसका हल नहीं है, ये कब हमें जीने देगा, लेट्स सी। और इधर WHO ने बोला, भाई तुम्हें लग रहा है कि कोविड जा चुका है, अभी नहीं गया है, अभी नहीं जाएगा, अभी नहीं जाएगा, जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा कुछ नहीं होगा, ये WHO का कहना है। सही बोले हैं, और क्या बोलेंगे। ब्रिटेन ने बहुत अच्छी खबर दी है, सेल्फ आइसोलेशन का रूल खत्म कर दिया है। अब वो कहते हैं भाई कोविड के साथ जीना सीख लो। अब क्या करेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको ये करना पड़ेगा अल्टीमेटली। कब तक आप ये सब चीजें करते रहोगे। मैं बारों बोल रहा हूं, अब मास्क उतारने का समय आ चुका है। मैं आज खुल्ला बोलियो भाई, खुल्ला, एकदम खुल्ला। मास्क उतारने का समय आ चुका है। देखो, मैं कभी मास्क लगा के वीडियो बनाया नहीं, बनाया ना फिर। अच्छा चलो, ब्रिटेन का हो गया। अच्छी खबर, अब यूएस में एक खबर आ रही कि ओमिक्रॉन की वजह से जो डेथ हुई हैं वो डेल्टा से भी ज्यादा हुई हैं। तो ये एक चौंकाने वाली खबर है, इस पे मैं कोई कमेंट कर नहीं सकता हूं। और अभी भी काफी डेथ यूएस में ओमिक्रॉन से हो रही हैं। और यूके की क्वीन एलिजाबेथ, उनको भी कोविड हो गया है। तो प्रधानमंत्री जी ने संदेश भेजा है, आप जल्दी से ठीक हो जाएं। चलो भाई, वो और बड़े लोग बड़ी गल्ला। इटली में चौथी कोविड वैक्सीन की मंजूरी रिकमेंड कर दी गई है कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है उसको चौथी डोज भी लगा दो। ठोको ताली, ठोको ताली, ठोको, एक के बाद एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितनी मर्जी ठोको, ठोक ठोक के ठोक दो। ठोको ताली, ठोको ताली का तो कल फ्यूचर वो हो गया, कैद हो गया मशीनों में। अब पता नहीं गुरु क्या करेंगे, गुरु घंटाल क्या करेंगे। और मैं अब जा रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि देखो, आने वाला समय बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि ये कोविड का एक आखिरी समय हम मान के चलेंगे। कोविड इस समय, और WHO ने बोला कि फर्स्ट जो एक्यूट फेज है उसका उसका अंतिम, यानी उसमें डिक्लाइन होगा एक्यूट फेज में, और वो होगा मई जून में जाके। उसके बाद मतलब वो ये नहीं कह रहे कि कोविड खत्म होगा, वो कह रहे हैं एक्यूट फेज खत्म होगा। एक्यूट बोलते हैं कि जो अभी अभी हुआ है, ताजा ताजा। तो एक्यूट फेज तो क्या है, यहाँ तो क्रोनिक फेज कब से चल रहा है, 2 साल से। एक्यूट फेज किसको बोलोगे। तो मेरी समझ से बाहर है उनका कथन WHO का। लेकिन एनीवेज, मैं सिर्फ आपसे यही बोलूंगा कि भाई हम सब पॉजिटिव हैं, मैं भी पॉजिटिव हूँ कि अब कोविड जा चुका है, सब कुछ ठीक हो रहा है, स्कूल खुल गए हैं, सब कुछ खुल गए हैं। लेकिन भविष्य के गर्त में क्या छुपा है, ना तो कोई वैज्ञानिक बता सकता है, ना कोई बाबा बता सकता है, ना कोई एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ, जितने मर्जी बोलते रहें। अब हो रहा है ना, 10 लोग 10 बातें बोलेंगे, एक की तो ठीक निकल ही आएगी, है ना। तो यही बात है मेरे ख्याल से। कुछ भी कह पाना नामुमकिन है, मुश्किल है, क्योंकि चाइना का माल है। लेकिन फिर भी यही लगता है कि वायरस को भी अपना रूप बदलना पड़ेगा, वायरस को भी नॉर्मल होना पड़ेगा हमारे साथ अगर चलना है तो, कंधे से कंधा मिला के, ठीक है। तो हम साथ साथ हैं, यही बोलेंगे वायरस को कि तू हमारे साथ चल, हम तेरे साथ चलते हैं। लेकिन शर्त यह है कि तुझे नॉर्मल तरीके से चलना पड़ेगा। तू अपना रौद्र रूप अपने घर छोड़ के आपको बदलना पड़ेगा। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए साये में ढलते हैं। तो वायरस को बदलना पड़ेगा हमारे साथ अगर चलना है तो। इसी बात पे मैं भी चलता हूं। तो क्या बोलूं जिंदगी झंड होके रह गई यार इस वायरस के में, सही बता रही हूँ। सोचा था जब हम बड़े होंगे ये करेंगे वो होंगे, बच्चे भी यही सोच रहे थे पिछले 2-3 साल से। लेकिन क्या हुआ, लग गया। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे तुझे याद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवां होंगे, जब हम जवां होंगे, जब हमारे बच्चे जवां होंगे, तब वो सब याद करेंगे
कि पापा आपके टाइम पे लॉकडाउन लगा था, दादाजी मुझे वो लॉकडाउन की हिस्ट्री बताओ, जब सब कुछ बंद हो गया था, मैंने सुना है ऐसा। जी हाँ, आप अपने पोतों को, अपने बच्चों को ये कहानियाँ आगे चल के सुनाएंगे। जो छोटे बच्चे हैं उनको बाद में कहानियाँ सुनने को मिलेगी। जैसे मेरी माँ पाकिस्तान की कहानियाँ सुनाती है, या कुछ लोग अभी जो बहुत बूढ़े हैं उनको स्पेनिश फ्लू का अगर थोड़ा बहुत आइडिया है, 100 साल वाले, तो वो कहानियाँ सुनाते हैं कि हाँ सुना था हमने कि स्पेनिश फ्लू आया था, कुछ ऐसा हुआ था। तो यही कहानियाँ हमारे पास भी रह जाएंगी अपने बच्चों को बताने के लिए बस। और जो चले गए, जो कहानी बन के रह गए, उनकी याद में क्या बोलूँ, सिर्फ यही बोलूँगा, उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके साथ के लोगों को हिम्मत दे। थैंक यू, बाय। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS। थैंक यू।